परिचय। क्या आप अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आकर्षण का नियम आपको विफल क्यों कर रहा है? खैर मेरे दोस्त, अब समय आ गया है कि आप अपनी आदतों पर करीब से नजर डालें। इस ऑडियो बुक में हम उन 19 सामान्य आदतों का पता लगाएंगे जो आपकी वास्तविक इच्छा को आकर्षित करने की आपकी क्षमता को खत्म कर रही है। नकारात्मक आत्मचर्चा से लेकर अतीत की असफलताओं पर ध्यान देने तक, प्रत्येक आदत आपके जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन चिंता न करें, क्योंकि जागरूकता और थोड़े से दृढ़ संकल्प के साथ आप इन विनाशकारी पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं और आनंद और सफलता से भरा जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। आदत नंबर 1, आकर्षण के नियम में विश्वास की कमी। यदि आप आकर्षण के नियम में विश्वास नहीं करते हैं, तो आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं कर पाएंगे। विश्वास वह आधार है जिस पर यह शक्तिशाली सार्वभौमिक कानून संचालित होता है। इसके बिना आप अपनी क्षमता को सीमित करते हैं और अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति में बाधा डालते हैं। जब आपको आकर्षण के नियम में विश्वास की कमी हो जाती है, तो संदेह और संशय आपके दिमाग पर छा जाते हैं। आप सवाल करते हैं कि क्या यह अवधारणा वास्तविक है या सिर्फ इच्छाधारी सोच है। लेकिन मैं आपको बता दूं, विश्वास अंधविश्वास के बारे में नहीं है। यह खुद को संभावनाओं के लिए खोलने और हमारी वास्तविकता को नियंत्रित करने वाली अनदेखी ताकतों पर भरोसा करने के बारे में है। विश्वास अभिव्यक्ति के लिए उर्वर भूमि प्रदान करता है। जब आप वास्तव में विश्वास करते हैं कि आपके विचारों में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है, तो अविश्वसनीय चीजें घटित होती हैं। आपकी मानसिकता सीमितता से असीमित क्षमता की ओर बदल जाती है। आप सकारात्मक अनुभवों के लिए एक चुंबक बन जाते हैं और खुद को प्रचुरता की ऊर्जा के साथ जोड़ लेते हैं। तो आप आकर्षण के नियम में विश्वास कैसे पैदा कर सकते हैं? उन लोगों की सफलता की कहानियों और प्रशंसा पत्रों की खोज से शुरुआत करें जिन्होंने इसकी परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया है। अपने आसपास समान विचारधारा वाले व्यक्तियों को रखें जो अपने अनुभव साझा करते हैं और आपको इस सार्वभौमिक सिद्धांत को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके बाद प्रतिदिन विजुअलाइजेशन अभ्यास का अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप पहले से ही अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं। भावनाओं को महसूस करें, विवरण देखें और अपने आप को उस भविष्य की वास्तविकता में पूरी तरह से डुबो दें। यह प्रक्रिया आपकी इच्छा के लिए एक मानसिक खाका तैयार करके आपके विश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। आदत नंबर 2, नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वास। नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वास आपकी इच्छा को प्रकट करने में आपकी प्रगति में बाधा बन सकते हैं। अपने विचारों और शब्दों की शक्ति को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे आपके जीवन में आने वाले परिणामों को प्रभावित करते हैं। जब आप लगातार खुद पर संदेह करते हैं या खुद से कहते हैं कि आप योग्य या सक्षम नहीं हैं, तो आप अपने आप को उस प्रचुरता से दूर कर लेते हैं जो आपके लिए उपलब्ध है। नकारात्मक आत्मचर्चा को आपको नीचे खींचने की अनुमति देने के बजाय सकारात्मक पुष्टि और सशक्त विश्वासों को अपनाने का चयन करें। अपने आप को प्रतिदिन याद दिलाएं कि आप अपने रास्ते में आने वाली सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं। अपनी क्षमता पर विश्वास करें और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया पर भरोसा रखें। सीमित विश्वास आपकी सफलता की राह में बाधाओं की तरह हैं। वे अक्सर पिछले अनुभवों या सामाजिक कंडीशनिंग से उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि आप अपने लिए एक बेहतर वास्तविकता बनाना चाहते हैं, तो उन्हें चुनौती देना आवश्यक है। इन सीमित मान्यताओं की पहचान करके और उनकी वैधता पर सवाल उठाकर शुरुआत करें। क्या वे सचमुच सच हैं या क्या वे बस आपको रोक रहे हैं? उन सीमित मान्यताओं को नई मान्यताओं से बदलें जो आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों का समर्थन करती हैं। मैं सक्षम हूं, मैं खुशी का हकदार हूं, या मैं सहजता से प्रचुरता को आकर्षित करता हूं जैसी पुष्टियां आपके अवचेतन मन को सफलता के लिए फिर से तैयार करने में मदद कर सकती हैं। याद रखें, अभिव्यक्ति आपके विचारों, भावनाओं, कार्यों और ब्रह्मांड के बीच एक सह निर्माण है। नकारात्मक आत्मचर्चा को खत्म करके और सीमित विश्वासों को जारी करके आप खुद को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं और अविश्वसनीय संभावनाओं के लिए दरवाजे खोलते हैं। आदत नंबर 3, आप जो नहीं चाहते उस पर ध्यान केंद्रित करना। आप जो नहीं चाहते उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान उस पर केंद्रित करें जो आप चाहते हैं और इसे प्रकट करने के लिए प्रेरित कार्य करें। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है जो आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। अपना ध्यान उन सकारात्मक परिणामों की ओर निर्देशित करके जो आप चाहते हैं, आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। जब आप लगातार इस बारे में सोचते हैं कि आप क्या नहीं चाहते हैं
तो आप अनजाने में उन नकारात्मक विचारों को ऊर्जा और शक्ति देते हैं। आपका मन चिंता, संदेह और भय से ग्रस्त हो जाता है, जो केवल आपके सपनों की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध करने का काम करता है। इसके बजाय उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चुनें जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है। कल्पना करें कि आप पहले से ही वह जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, विशद विवरण और भावना के साथ। इस तरह से अपनी मानसिकता को बदलकर आप खुद को प्रचुरता और संभावनाओं की ऊर्जा के साथ जोड़ लेते हैं। अपने रास्ते में आने वाले अवसरों के प्रति खुले रहते हुए अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित कार्रवाई करें। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं के अनुरूप काम कर रहा है। याद रखें कि अतीत की असफलताओं और निराशाओं के बारे में सोचते रहना आपको बेहतर भविष्य बनाने से रोकेगा। उन अनुभवों से सीखें, लेकिन उन्हें यह परिभाषित न करने दें कि आप कौन हैं, या यह तय न करें कि आपके लिए क्या संभव है। अफसोस या नाराजगी की किसी भी भावना को त्यागें और अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए कृतज्ञता की मानसिकता अपनाएं। जैसे ही आप नकारात्मकता को छोड़ेंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो वास्तव में आपके लिए मायने रखता है, दरवाजे खुलने लगेंगे। हर दिन प्रेरित कार्य करने की अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, यह जानते हुए कि प्रत्येक कदम आपको उस प्रचुर और सफल जीवन को प्रकट करने के करीब लाता है जो आपका इंतजार कर रहा है। आदत संख्या 4, पिछली असफलताओं और निराशाओं पर ध्यान केंद्रित करना। जब आप अपने दिमाग में पिछली असफलताओं और निराशाओं को दोहराते रहते हैं तो यह आगे बढ़ने और एक उज्जवल भविष्य बनाने की आपकी क्षमता में बाधा बन सकती है। जो काम नहीं हुआ या जिस समय चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, उस पर ध्यान देना आपको अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। अब अतीत को भुलाने और आगे आने वाली संभावनाओं को अपनाने का समय आ गया है। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम लड़खड़ा जाते हैं या अपनी उम्मीदों से पीछे रह जाते हैं। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो निराश या निराश महसूस करना स्वाभाविक है। हालांकि उन पलों को लगातार अपने दिमाग में याद रखना आपको केवल नकारात्मकता के चक्र में फंसाए रखेगा। पिछली असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार की दिशा में कदम के रूप में उपयोग करें। पिछले अनुभवों से सीखे गए पाठों पर ध्यान केंद्रित करके आप मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो आपको भविष्य में सफलता की ओर मार्गदर्शन करेगी। प्रत्येक झटका वृद्धि और विकास का एक अवसर है। जो गलत हुआ उसके लिए खुद को कोसने के बजाय अपना दृष्टिकोण बदलें और इसे सीखने, अनुकूलन करने और मजबूत होने के अवसर के रूप में देखें। याद रखें कि असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, यह महज महानता हासिल करने की यात्रा का एक हिस्सा है। जब आप पिछली असफलताओं और निराशाओं को भूल जाते हैं तो आप नए अवसरों और संभावनाओं के लिए जगह बनाते हैं। एक सकारात्मक मानसिकता अपनाएं जो विकास और लचीलेपन की अनुमति देती है। सफलता का मार्ग विजय और चुनौतियों दोनों से प्रशस्त होता है। पिछली असफलताओं पर से पकड़ हटाकर आप अपने आप को उन अनावश्यक बोझों से मुक्त करते हैं जो आपकी आत्मा पर बोझ डालते हैं। इसके बजाय आगे क्या होने वाला है उस पर ध्यान केंद्रित करें। अनंत संभावनाओं से भरा एक उज्जवल भविष्य जो आपको उन्हें हासिल करने के लिए इंतजार कर रहा है। आदत संख्या 5, परिवर्तन और नए विचारों के प्रति प्रतिरोधी होना। परिवर्तन को अपनाना और नए विचारों के प्रति खुला रहना व्यक्तिगत विकास और आपके क्षितिज के विस्तार के लिए आवश्यक है। जीवन निरंतर विकास की यात्रा है और जब हम परिवर्तन का विरोध करते हैं तो हम महानता की अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। परिवर्तन नए अवसर, अनुभव और दृष्टिकोण लाता है जो हमारे जीवन को अकल्पनीय तरीकों से समृद्ध कर सकता है। परिवर्तन को अपनाकर आप स्वयं को अपने आराम क्षेत्र की सीमाओं से मुक्त कर लेते हैं। जो परिचित है उससे बाहर निकलकर ही आप नए जुनून, प्रतिभा और संभावनाओं की खोज कर सकते हैं। हमारे आसपास की दुनिया लगातार विकसित हो रही है और यदि हम अनुकूलन के इच्छुक नहीं हैं तो हम पीछे छूट जाने का जोखिम उठाते हैं। नए विचारों के प्रति खुला रहना भी व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप खुद को विभिन्न दृष्टिकोणों से दूर कर लेते हैं या वैकल्पिक समाधानों पर विचार करने से इनकार कर देते हैं तो आप अपनी रचनात्मकता को दबा देते हैं और अपनी समस्या सुलझाने की क्षमताओं को सीमित कर देते हैं। नए विचारों के लिए अपना दिमाग खोलने से आप दूसरों से सीख सकते हैं, अपने ज्ञान के आधार का विस्तार कर सकते हैं और दुनिया की अधिक अच्छी तरह से समझ विकसित कर सकते हैं। याद रखें कि परिवर्तन कभी कभी असुविधाजनक हो सकता है। इसके लिए आपकी ओर से प्रयास और दृढ़ता की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन डर को व्यक्तिगत विकास की दिशा में आवश्यक कदम उठाने से पीछे न हटने दें।
अज्ञात को खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग से अपनाएं। डर और संदेह को अपने विचारों पर नियंत्रण रखने से आपकी प्रगति में बाधा ही आएगी। इन नकारात्मक भावनाओं को अपने कार्यों या उनमें कमी को निर्देशित करने देने के बजाय डर के बजाय साहस को चुनें। अपने आप पर विश्वास रखें और विश्वास रखें कि आगे बढ़ने वाला प्रत्येक कदम आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब लाएगा। अब जब हमने परिवर्तन को अपनाने और खुले दिमाग वाले होने के महत्व पर चर्चा की है, तो आइए जानें कि कैसे हमारे मन में डर और संदेह को अनुमति देना हमारी इच्छाओं को प्रकट करने के हमारे प्रयासों को नुकसान पहुंचा सकता है। आदत संख्या 6, भय और संदेह को अपने विचारों पर नियंत्रण रखने देना। डर और संदेह को अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की अनुमति देने से आपकी इच्छाओं को प्रकट करने और व्यक्तिगत रूप से विकसित होने की आपकी क्षमता बाधित हो सकती है। जब आप डर और संदेह को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो वे सफलता की राह में बाधा बन जाते हैं। क्या गलत हो सकता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने या अपनी क्षमताओं पर संदेह करने के बजाय अपनी मानसिकता को सकारात्मकता और खुद पर विश्वास की ओर मोड़ना महत्वपूर्ण है। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन इसे आपके कार्यों को निर्देशित नहीं करना चाहिए या आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकना नहीं चाहिए। डर को एक संकेत के रूप में स्वीकार करें कि आप अपना आराम क्षेत्र छोड़ रहे हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसे आपको पंगु बनाने की अनुमति देने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। जब हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं होता या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो अक्सर संदेह घर कर जाता है। लेकिन याद रखें कि संदेह केवल एक विचार पैटर्न है, पूर्ण सत्य नहीं। अपनी पिछली उपलब्धियों और सफलताओं को पहचान कर उन शंकाओं को चुनौती दें। अपने आप को उन सभी क्षणों की याद दिलाएं जब आपने बाधाओं को पार किया और महान उपलब्धियां हासिल कीं। डर और संदेह पर काबू पाने के लिए आत्मकरुणा और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। नकारात्मक आत्मचर्चा को मैं सक्षम हूं, मुझे खुद पर विश्वास है और मैं योग्य हूं जैसे सशक्त बयानों से बदलें। अपने आप को ऐसे सहायक लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करें। याद रखें, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए अपने विचारों, विश्वासों, भावनाओं और कार्यों को उस दिशा में संरेखित करना आवश्यक है जो आप हासिल करना चाहते हैं। डर पर आधारित विचारों के बजाय सचेत रूप से सकारात्मक विचारों को चुनकर आप सफलता के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। अपने मन पर से डर और संदेह की पकड़ छोड़ें। व्यक्तिगत विकास प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मकता को अपना मार्गदर्शन करने दें। अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास रखें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ भी संभव हो जाता है। आपके भीतर वह सब कुछ प्रकट करने की शक्ति है जो आप चाहते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखें और आपको रोकने वाली किसी भी सीमित धारणा को छोड़ दें। भय के स्थान पर विश्वास को चुनें, संदेह के स्थान पर आत्मविश्वास को अपनाएं। अपने भीतर की शक्ति को उजागर करें। आदत संख्या 7, अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज करना या खारिज करना। अपने अंतर्ज्ञान को अनदेखा या खारिज न करें। यह एक मूल्यवान मार्गदर्शिका है जो आपको सही विकल्प और निर्णय लेने की दिशा में ले जा सकती है। आपका अंतर्ज्ञान, जिसे आपकी आंतरिक भावना या आंतरिक आवाज के रूप में भी जाना जाता है, जीवन की चुनौतियों और अवसरों को पार करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण है। यह जानने की एक गहरी भावना है जो भीतर से आती है, तर्क या कारण से परे। जब आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनते हैं, तो आप अपने भीतर मौजूद उच्च ज्ञान का लाभ उठाते हैं। आप अपने प्रामाणिक स्व के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाते हैं और अपनी सच्ची इच्छाओं के साथ जुड़ जाते हैं। आपका अंतर्ज्ञान एक दिशा सूचक यंत्र की तरह काम करता है, जो आपको उस रास्ते पर ले जाता है जो आपको खुशी, संतुष्टि और सफलता दिलाएगा। कभी कभी अपने अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज करना या खारिज करना आकर्षक हो सकता है, क्योंकि यह दूसरे जो कहते हैं या जो तर्कसंगत लगता है उसके विपरीत जाता है। लेकिन याद रखें, आपका अंतर्ज्ञान आपके लिए अद्वितीय है और केवल वही जानता है जो आपके लिए सबसे अच्छा है। अपने आप पर भरोसा रखें और भीतर से आने वाले मार्गदर्शन पर विश्वास रखें। अपने अंतर्ज्ञान का सम्मान करके आप अपने आप को अनंत संभावनाओं और अवसरों के लिए खोलते हैं। आप अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं और उन अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो आपकी सर्वोच्च भलाई के अनुरूप हैं। इसलिए अपने सहज स्वभाव को अपनाएं और इसे अपने सभी सपनों और इच्छाओं को प्रकट करने की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने दें। अब आइए एक और आदत का पता लगाएं जो अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में बाधा बन सकती है। अपने आप को नकारात्मक लोगों और प्रभावों से घेरना। आदत नंबर 8, अपने आप को नकारात्मक लोगों और प्रभावों से घेरना।
अब जब आप अपने अंतर्ज्ञान को सुनने के महत्व को समझते हैं, तो आइए एक और आदत के बारे में बात करें जो आपके आकर्षण के नियम को खत्म कर सकती है। अपने आप को नकारात्मक लोगों और प्रभावों से घेरना। आप अपने परिवेश का एक उत्पाद हैं और जिस ऊर्जा से आप घिरे हुए हैं वह आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने की आपकी क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। नकारात्मक लोग और प्रभाव आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं, आपके कंपन को कम कर सकते हैं और आपके जीवन में सकारात्मक चीजों का आना मुश्किल बना सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। क्या वे लगातार शिकायत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं या आपको नीचा दिखा रहे हैं? जब आकर्षण के नियम की बात आती है तो क्या वे संशयवादी या खारिज करने वाले होते हैं? यदि हां, तो उन रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करने का समय आ गया है। अपने आप को सकारात्मक, सहायक व्यक्तियों के साथ घेरना जो अभिव्यक्ति की शक्ति में विश्वास करते हैं, आपका उत्थान करेंगे और प्रेरित करेंगे। ये वे लोग हैं जो आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि कुछ भी संभव है। अपने आसपास के लोगों के अलावा अपने जीवन में अन्य नकारात्मक प्रभावों के प्रति भी सचेत रहें। इसमें भय आधारित कहानियों से भरी अत्यधिक समाचार कवरेज देखना या अत्यधिक शराब पीने या अस्वास्थ्यकर आदतों जैसी नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना शामिल हो सकता है। आदत नंबर 9, द्वेष और नाराजगी को अपने पास रखना। यदि आप द्वेष और नाराजगी रखते हैं तो आप केवल खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। यह समझ में आता है कि आपने अतीत में नुकसान या गलत काम का अनुभव किया होगा, लेकिन इन अप्रिय भावनाओं को मन में बनाए रखने से आप केवल निराश महसूस करेंगे और आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। जब आप द्वेष रखते हैं तो यह आपके विचारों और ऊर्जा को खत्म कर देता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता के प्रवेश के लिए कोई जगह नहीं बचती। दूसरों के प्रति नाराजगी मन में रखकर आप अनिवार्य रूप से उन्हें अपनी भावनाओं और भलाई पर अधिकार दे रहे हैं। आप उनके कार्यों या शब्दों को यह नियंत्रित करने की अनुमति दे रहे हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, जो आपके व्यक्तिगत विकास के लिए फायदेमंद नहीं है। इन नकारात्मक भावनाओं को पकड़कर रखने में समय और ऊर्जा लगाने के बजाय उस ऊर्जा को किसी सकारात्मक चीज की ओर पुनर्निर्देशित क्यों न किया जाए। शिकायतों और क्षमा को त्याग कर आप खुद को नकारात्मकता के बोझ से मुक्त करते हैं। क्षमा का मतलब जो हुआ उसे माफ करना या भूल जाना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है उस घटना या व्यक्ति के प्रति भावनात्मक लगाव को दूर करना जिससे दर्द हुआ। ये आपके भीतर उपचार को घटित होने देता है ताकि आप हल्के दिल से आगे बढ़ सकें। जब आप शिकायतें और नाराजगी छोड़ देते हैं तो आप अपने जीवन में प्यार, खुशी और प्रचुरता के प्रवाह के लिए जगह खोल देते हैं। अब जब हमने शिकायतों और असंतोष को दूर करने के महत्व पर चर्चा की है, तो आइए एक और आदत पर ध्यान दें जो आकर्षण के नियम में बाधा बन सकती है। कार्य टालना और कार्रवाई करने से बचना। आदत नंबर 10, काम टालना और कार्रवाई करने से बचना। कार्यों को लगातार टालकर और कार्रवाई करने से बचकर आप केवल अपनी प्रगति में देरी कर रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं। टालमटोल सपनों का मूक हत्यारा है, समय का चोर है जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने से रोकता है। कहां से शुरू करें, इसे लेकर अभिभूत या अनिश्चित महसूस करना समझ में आता है, लेकिन याद रखें कि हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कार्रवाई करने से बचकर आप अपने आप को बढ़ने, सीखने और अपनी वास्तविक क्षमता की खोज करने के अवसर से वंचित कर देते हैं। आकर्षण का नियम क्रिया के साथ साथ काम करता है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो अपनी इच्छाओं की दिशा में लगातार कदम उठाते हैं। जब आप विलंब करते हैं तो आप ब्रह्मांड में संदेह और झिझक के संकेत भेजते हैं, जो आपके सपनों के प्रकट होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। विलंब के आकर्षण के आगे झुकने के बजाय उत्पादकता को अपनाने और प्रत्येक दिन को प्रगति के अवसर के रूप में उपयोग करने की चुनौती दें। बड़े कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांट लें। अपने लिए प्राप्त करने योग्य समय सीमाएं निर्धारित करें और स्वयं को जवाबदेह बनाएं। याद रखें कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की आवश्यकता है। कार्रवाई करने से न केवल आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। प्रत्येक छोटी उपलब्धि गति पैदा करती है और इस विश्वास को मजबूत करती है कि आप जो कुछ भी ठान लेते हैं उसे हासिल करने में सक्षम हैं। खुद पर भरोसा रखें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आदत नंबर 11, अधीर होना और तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। अधीरता को अपनी प्रगति में बाधा न बनने दें
और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से हतोत्साहित न करें। ध्यान रखें कि सफलता के लिए समय और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। तुरंत परिणाम चाहना स्वाभाविक है, लेकिन अधीरता वास्तव में आकर्षण के नियम के माध्यम से आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने में आपकी प्रगति में बाधा बन सकती है। जब आकर्षण के नियम की बात आती है तो धैर्य वास्तव में एक गुण है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आपकी इच्छाओं को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, अपना ध्यान प्रक्रिया पर केंद्रित करें। विश्वास रखें कि सब कुछ आपके लिए सही समय पर सामने आ रहा है और जो आप चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास आ रहा है। अधीरता अक्सर भय आधारित मानसिकता से उत्पन्न होती है। हमें डर है कि हम अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल नहीं कर पाएंगे या हम उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सोच हमारी अभिव्यक्ति शक्तियों को अवरुद्ध करने का ही काम करती है। मुख्य बात यह है कि धैर्य बनाए रखें और प्रक्रिया पर भरोसा करके खुद को सकारात्मक ऊर्जा के साथ जोड़ लें। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था। सफलता की कहानियां उन व्यक्तियों की कहानियों से भरी हुई हैं जो अंततः अपने सपनों तक पहुंचने से पहले चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद डटे रहे। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित कार्रवाई करते रहें, भले ही कभी कभी ऐसा महसूस हो कि प्रगति धीमी है। सफलता की ओर अपनी यात्रा के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में धैर्य को अपनाएं। आप जो प्रकट करना चाहते हैं उसके अनुरूप सकारात्मक विचारों, भावनाओं और कार्यों को लगातार पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। ऐसा करने से आप सही समय पर सही अवसरों को आकर्षित करेंगे। आदत नंबर 12, स्वयं की देखभाल और व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा करना। अब जब आप धैर्य रखने और तत्काल परिणाम की उम्मीद न करने के महत्व को समझते हैं, तो आइए एक और आदत के बारे में बात करें जो आपके आकर्षण के नियम को खत्म कर सकती है। स्वयं की देखभाल और व्यक्तिगत विकास की उपेक्षा करना। आप देखिए, अपना ख्याल रखना स्वार्थी नहीं है। यह आपके इच्छित जीवन को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। जब आप स्वयं की देखभाल की उपेक्षा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे हैं कि आप खुद को महत्व नहीं देते हैं या मानते हैं कि आप अच्छी चीजों के लायक हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और अधिक नकारात्मकता को ही आकर्षित करेगी। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए व्यक्तिगत विकास भी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति के रूप में लगातार बढ़ते और विकसित होते हुए आप अपनी सच्ची इच्छाओं के साथ अधिक संरेखित हो जाते हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए आवश्यक मानसिकता विकसित करते हैं। व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ने, कार्यशालाओं में भाग लेने या ध्यान का अभ्यास करने जैसी गतिविधियों में संलग्न होने से आपकी जागरूकता का विस्तार करने और आपके कंपन को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। याद रखें, आकर्षण का नियम समान को आकर्षित करने के सिद्धांत पर काम करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक अनुभव और प्रचुरता आए, तो अपने भीतर सकारात्मकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं की देखभाल को अपने जीवन में दैनिक प्राथमिकता बनाएं। आराम करने के लिए समय निकालें, नियमित रूप से व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और उन गतिविधियों में संलग्न रहें जो आपकी आत्मा को खुशी देती है। अपने आप से प्यार और सम्मान के साथ व्यवहार करके आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप जीवन की सभी अच्छी चीजों के योग्य हैं। तो अब थोड़ा समय निकालकर इस पर विचार करें कि आप कितनी अच्छी तरह अपना ख्याल रख रहे हैं और व्यक्तिगत विकास में निवेश कर रहे हैं। याद रखें कि स्वयं की देखभाल और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देकर आप न केवल खुद में सुधार कर रहे हैं, बल्कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकर्षित करने में सफलता के लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं। आज से ही शुरुआत करें। शरीर और दिमाग दोनों का पोषण करने की प्रतिबद्धता बनाएं, ताकि वे खुशी और प्रचुरता से भरे जीवन को प्रकट करने के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ काम कर सकें। आदत नंबर 13, लगातार शिकायत करना और असंतोष व्यक्त करना। असंतुष्ट महसूस करना और अपनी परिस्थितियों के बारे में लगातार शिकायत करना एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है, जो आपके इच्छित सकारात्मक अनुभवों को दूर कर देती है। शिकायत करने, जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करने और अपने आसपास जो अच्छा है उसे कभी न देखने के चक्र में फंसना आसान है, लेकिन ऐसा करके आप अनजाने में अपने जीवन में प्रचुरता के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे हैं। जब आप लगातार शिकायत करते हैं तो आप नकारात्मकता और कमी के कंपन भेजते हैं। ब्रह्मांड इन कंपनों पर प्रतिक्रिया करता है और उनमें से और अधिक को आपकी वास्तविकता में लाता है। यह एक स्वतः पूर्ण होने वाली भविष्यवाणी बन जाती है। जितना अधिक आप शिकायत करेंगे,
शिकायत करने के लिए उतनी ही अधिक चीजें होंगी। आपके जीवन में जो काम नहीं कर रहा है उसके बारे में शिकायत करने के बजाय जो अच्छा चल रहा है उसके लिए कृतज्ञता और सराहना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन में छोटे या बड़े सभी आशीर्वादों पर विचार करने के लिए हर दिन समय निकालें। कृतज्ञता का दृष्टिकोण विकसित करके आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं और आभारी होने के लिए और अधिक कारणों को आकर्षित करते हैं। याद रखें कि खुशी एक विकल्प है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपको खुशी देने के लिए दूसरों या बाहरी घटनाओं पर भरोसा करना बंद करें। यह भीतर से शुरू होता है। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने का मतलब यह स्वीकार करना है कि आप कैसा महसूस करते हैं और परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इस पर केवल आपका ही नियंत्रण है। दूसरों को दोष देने या खुद को खुश होने से पहले चीजों के बदलने का इंतजार करने के बजाय अब भी खुशी चुनें। आदत नंबर 14, अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद न लेना। एक पूर्ण और आनंदमय जीवन बनाने के लिए अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना आवश्यक है। हमें खुशी देने के लिए बाहरी परिस्थितियों या अन्य लोगों पर निर्भर रहने के जाल में फंसना आसान है, लेकिन सच्ची संतुष्टि भीतर से आती है। जब आप अपनी खुशी का स्वामित्व लेते हैं तो आप खुद को एक ऐसा जीवन बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं जो आनंद और संतुष्टि से भरा हो। जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो दूसरों या बाहरी कारकों को दोष देना आसान होता है। हम खुद को ये सोचते हुए पा सकते हैं, काश मेरे बॉस ने मेरी अधिक सराहना की होती, या काश मेरे पास अधिक पैसा होता तो मैं खुश होता। लेकिन सच तो यह है कि खुशी इन बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है। ये मन की एक अवस्था है जिसे हम अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना विकसित कर सकते हैं। अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने का मतलब यह पहचानना है कि आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप अपने जीवन में परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। क्या गलत है या क्या कमी है, इस पर ध्यान देने के बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुशी और संतुष्टि देता है। अपने आप को ऐसे उत्साहवर्धक व्यक्तियों और गतिविधियों से घेरें जो आपको जीवंत महसूस कराते हैं। जब आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने सपनों का जीवन बनाने में सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। अब आप चीजों के घटित होने का इंतजार नहीं करते, इसके बजाय आप उन्हें घटित करते हैं। आप अपने भाग्य की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं और इसे सकारात्मकता और प्रचुरता की ओर ले जाते हैं। याद रखें, अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने का मतलब नकारात्मक भावनाओं या कठिन परिस्थितियों को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका अर्थ है उन्हें स्वीकार करना और उनसे निपटने के लिए स्वस्थ तरीके ढूंढना, साथ ही खुशी और कृतज्ञता को अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में चुनना। आदत नंबर 15, खुद की तुलना दूसरों से करना और खुद को अपर्याप्त महसूस करना। दूसरों से अपनी तुलना करने के जाल में खुद को अपर्याप्त महसूस न होने दें। इस आदत में पड़ना बहुत आसान है। लगातार दूसरे लोगों को देखना और उनके मुकाबले अपनी खुद की कीमत मापना। लेकिन बात यह है, तुलना आनंद का चोर है। जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप उनकी कहानी का केवल एक छोटा सा हिस्सा, उनकी हाईलाइट रील ही देख पाते हैं। आप उन संघर्षों को नहीं देख रहे हैं जिनका उन्होंने सामना किया है या उनमें जो असुरक्षाएं हैं। तो अपर्याप्त महसूस करने में अपनी बहुमूल्य ऊर्जा क्यों बर्बाद करें। इसके बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अनूठे पथ का जश्न मनाएं। ध्यान रखें कि हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं जो हमें इतना सुंदर बनाती हैं। गले लगाओ कि तुम कौन हो और वह सब जो तुम मेज पर लाते हो। तुलना आपको अपनी प्रगति और विकास से भी विचलित करती है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि आप कितना आगे आ गए हैं और आपके भीतर कितनी क्षमताएं हैं, दूसरों से अपनी तुलना करने से आपका ध्यान सभी गलत जगहों पर लग जाता है। यह आपकी अपनी उपलब्धियों की सराहना करने से दूर ले जाता है और आपके आत्मविश्वास में बाधा बन सकता है। आप विकास और सफलता के अवसरों से भरी अपनी अनूठी यात्रा पर हैं। इसे गले लगाने, अपने आप पर भरोसा रखें और विश्वास करें कि इस दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं है। हर कदम आगे बढ़ने का जश्न मनाएं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। याद रखें, तुलना एक भ्रम है जो आपको अपर्याप्तता के चक्र में फंसाए रखती है। आप कौन हैं और अभी कहाँ हैं, इसके लिए कृतज्ञता चुनकर इसकी पकड़ से मुक्त हो जाएं। आपका मूल्य किसी और के द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा परिभाषित किया गया है, इसलिए इसे पूरी तरह से अपनाएं। चमकते रहो, ये जानते हुए कि तुम्हारे जैसा कोई और नहीं है। आदत संख्या 16, दूसरों से मान्यता और अनुमोदन की मांग करना।
अब जब आप दूसरों से अपनी तुलना करने और अपर्याप्त महसूस करने के खतरों को समझते हैं, तो यह एक और हानिकारक आदत से निपटने का समय है। दूसरों से मान्यता और अनुमोदन प्राप्त करना। यह आदत आकर्षण के नियम के माध्यम से अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की दिशा में आपकी यात्रा में एक बड़ी बाधा बन सकती है। दूसरों से मान्यता और अनुमोदन मांगने का मतलब है कि आप अपने मूल्य और खुशी का निर्धारण करने के लिए बाहरी स्रोतों पर भरोसा कर रहे हैं। जब आप लगातार दूसरों से मान्यता चाहते हैं, तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं और अन्य लोगों की राय को यह नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। सच तो यह है कि किसी अन्य के पास आपकी योग्यता को मान्य या अमान्य करने की शक्ति नहीं है। आप स्वाभाविक रूप से प्यार, सफलता और खुशी के पात्र हैं, जैसे आप अभी हैं। आपका मूल्य दूसरों की राय से निर्धारित नहीं होता। बाहरी स्रोतों से मान्यता प्राप्त करने के बजाय आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। समझें कि आपका मूल्य बाहरी कारकों से नहीं, बल्कि भीतर से आता है। आप जो हैं, खामियां और सभी को स्वीकार करें, क्योंकि वे खामियां आपको अद्वितीय और विशेष बनाती हैं। जब आप दूसरों से मान्यता प्राप्त करना बंद कर देते हैं, तो आप स्वयं को उनकी अपेक्षाओं की जंजीरों से मुक्त कर लेते हैं। आप बिना किसी डर या झिझक के खुद को अभिव्यक्त करने में अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं। यह प्रामाणिकता आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगी और आपकी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आवश्यक कंपन के साथ संरेखित होगी। याद रखें कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। इसे दूसरों के अनुमोदन या सत्यापन में नहीं पाया जा सकता है। बाहरी सत्यापन की आवश्यकता को दूर करके आप आनंद, प्रचुरता और पूर्णता से भरा जीवन बनाने के लिए खुद को सशक्त बनाते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। आप जो हैं उसे पूरे दिल से स्वीकार करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपके चारों ओर चमत्कार होने लगते हैं। आदत संख्या 17। स्पष्ट लक्ष्य और इरादे निर्धारित न करना। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और वह जीवन बनाने के लिए जो आप वास्तव में चाहते हैं, स्पष्ट लक्ष्य और इरादे निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। जब आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण होता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस लक्ष्य की ओर संरेखित करना आसान हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्यों और इरादों के बिना आप स्वयं को बिना किसी उद्देश्य या दिशा के जीवन में भटकता हुआ पा सकते हैं। जब आप स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को काम करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य देते हैं। ये एक संदेश भेजने जैसा है, जिसमें कहा गया है, मैं यही चाहता हूं। ऐसा करके आप आकर्षण के नियम को सक्रिय करते हैं और अवसरों, संसाधनों और लोगों को आकर्षित करते हैं जो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन केवल अस्पष्ट आकांक्षाएं या सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। आपको विशिष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो आपके मूल्यों और जुनून के अनुरूप हों। उन्हें लिखें, उन्हें पहले से ही हासिल किए हुए के रूप में कल्पना करें और हर दिन उनके प्रति प्रेरित कार्रवाई करें। याद रखें कि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब रास्ते में अनुकूलन के लिए पर्याप्त लचीला होना भी है। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, लेकिन एक अच्छी तरह से परिभाषित मंजिल को ध्यान में रखकर आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य और इरादे निर्धारित करने की उपेक्षा करने से आप आसानी से विचलित होने और ध्यान केंद्रित न कर पाने का जोखिम उठाते हैं। लक्ष्य निर्धारित किए बिना दैनिक जीवन की व्यस्तता में फंसना या बाहरी प्रभावों से प्रभावित होना आसान हो जाता है। आदत संख्या 18। आसानी से विचलित होना और ध्यान केंद्रित न कर पाना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य और इरादे नहीं होते हैं, तो आपको ध्यान केंद्रित रखना और ध्यान भटकाने से बचना चुनौतीपूर्ण लग सकता है। यह मानचित्र या कंपास के बिना घने जंगल में नेविगेट करने की कोशिश करने जैसा है। स्पष्ट दिशा के बिना दैनिक कार्यों और बाहरी उत्तेजनाओं के चक्रव्यूह में खो जाना आसान है, जो लगातार आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि अपने फोकस पर नियंत्रण पाने और सफलता की ओर बढ़ने का एक तरीका है। पहला कदम स्पष्ट लक्ष्य और इरादे निर्धारित करना है। आप जीवन में वास्तव में क्या चाहते हैं, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। तुम्हारे शौक क्या है? आपको किस चीज से खुशी मिलती है? एक बार जब आप इन इच्छाओं को पहचान लें, तो उन्हें लिख लें और उन्हें ठोस बना दें। विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके सपनों के अनुरूप हों और उन्हें छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। इसके बाद ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाएं। अपने भौतिक स्थान को अव्यवस्थित करके, अपने उपकरणों पर सूचनाएं बंद करके और गहन कार्य के लिए समर्पित समय निर्धारित करके विकर्षणों को कम करें।
मन को शांत करने और एकाग्रता में सुधार करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम जैसी माइंडफुलनेस रणनीतियों का उपयोग करें। याद रखें कि ध्यान केंद्रित रहने का मतलब केवल विकर्षणों से बचना नहीं है, यह सही मानसिकता विकसित करने के बारे में भी है। कठिनाइयों और असफलताओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करें, उन्हें बाधाओं के बजाय विकास की संभावनाओं के रूप में देखें। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेरें जो आपकी यात्रा में आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करेंगे। आदत नंबर 19, बहुत जल्दी हार मान लेना और चुनौतियों का डटकर सामना न करना। असफलताओं को हतोत्साहित न होने दें। याद रखें कि सफलता के लिए अक्सर दृढ़ता और चुनौतियों से जूझने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती हैं या जब बाधाएं दुर्गम लगती हैं तो निराश होना आसान होता है, लेकिन हार के उन क्षणों में ही आपकी असली ताकत और दृढ़ संकल्प की परीक्षा होती है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इतनी जल्दी हार न मानें और अपने सपनों को जाने न दें। जीवन में वास्तव में उतार चढ़ाव, मोड़ और मोड़ आते रहते हैं। कभी कभी आगे का रास्ता लंबा और कठिन लग सकता है, लेकिन यदि आप चलते रहते हैं, यदि आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करते रहते हैं, तो आप अंततः अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। याद रखें, सफलता कोई सीधी रेखा नहीं है, यह घुमावों और बाधाओं से भरी टेढ़ी मेढ़ी यात्रा है। लेकिन जो आगे बढ़ते रहते हैं वही अंततः जीत का स्वाद चखते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि असफलताएं नहीं हैं, वे केवल विकास और सीखने के अवसर हैं। हर बार जब आप किसी बाधा का सामना करें या प्रतिकूलता का सामना करें, तो इसे लचीलापन विकसित करने और अपने चरित्र को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। चुनौतियों को महानता प्राप्त करने की दिशा में सीढ़ी के रूप में स्वीकार करें। चुनौतियों का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखें, यह जानते हुए कि हर असफलता आपको कुछ बेहतर करने के लिए तैयार कर रही है। कठिन समय के दौरान लोगों को प्रोत्साहित करने और उनका उत्थान करने में स्वयं को शामिल करें। आपके भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति। जब भी संदेह आपके मन में आए या बाधाएं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करें, तो इस आंतरिक शक्ति का उपयोग करें। जो चीज आपकी आत्मा को उत्साहित करती है, उसका अनुसरण करने में निरंतर लगे रहें, क्योंकि सफलता उन दुर्गम चुनौतियों से परे आपका इंतजार कर रही है। बधाई हो! इन 19 आदतों को पहचानने और समझने से जो आपके आकर्षण के नियम को खत्म कर सकती हैं, आपने अपनी इच्छानुसार जीवन को साकार करने की दिशा में एक शक्तिशाली कदम उठाया है। याद रखें, आकर्षण के नियम में विश्वास महत्वपूर्ण है, इसलिए नकारात्मक आत्मचर्चा और सीमित विश्वासों को छोड़ दें। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते हैं, और पिछली असफलताओं और निराशाओं को छोड़ दें। परिवर्तन और नए विचारों को अपनाएं। दूसरों से मान्यता मांगने के बजाय खुद पर भरोसा रखें। स्पष्ट लक्ष्य और इरादे निर्धारित करें। ध्यान केंद्रित रखें और ध्यान भटकाने से बचें। सबसे बढ़कर चुनौतियों का सामना करते रहें और कभी हार न मानें। आपके पास अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने की शक्ति है। पूरे दिल से इस पर विश्वास करें। ऑडियो बुक समाप्त। ऐसे अलग अलग देश की भाषा में बुक हिंदी में सुनना चाहते हो तो हमारे काम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप किसी और बुक के बारे में ऑडियो बुक सुनना चाहते हो तो कमेंट में वह बुक का नाम लिख लीजिए। हम आपके वहां बुक कोई भी भाषा में होगी, हम आपको हिंदी में आपको सुनाई देंगे। फिर मिलते हैं नए ऑडियो बुक में। आप भी सुनिए, औरों को भी सुनाइए।